एवरीवन, वेलकम टू स्टूडियो साइंस। और आज हम बात करने जा रहे हैं जो हमारी टेंसेस की जो सीरीज चल रही थी उसमें लास्ट टेंस, दैट इज फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, और उसको हम समझेंगे उसी पैटर्न में जैसे हमने प्रीवियस टेंसेस को समझा है। और सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमने एक अफर्मेटिव सेंटेंस अगर ड्राफ्ट करना हो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस स्ट्रक्चर में तो वो कैसे ड्राफ्ट होगा। ओके, सो सबसे पहले हम सब्जेक्ट ऐड करेंगे विच इज नॉर्म अकॉर्डिंग टू ऑल द टेंसेस, जिसमें हम अफर्मेटिव सब्जेक्ट से स्टार्ट करते हैं। उसके बाद हमारे पास एक ऑक्सिलरी होगी, राइट। ऑक्सिलरी के बाद हमारे पास एक एडिशनल वर्ब होगी दैट विल बी हैव, राइट। सो इसमें हमारे पास क्या स्ट्रक्चर बनेगा ऑक्सिलरी का? विल, हैव, बीन, ये तीनों कलेक्टिवली यूज होंगे, राइट। सो जिन स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन हमेशा रहती है कि हमने विल हैव बीन स्ट्रक्चर कहां यूज करना है, कैसे यूज करना है, तो दिस इज द प्लेस वेयर यू आर सपोज टू अंडरस्टैंड इट्स यूजेस प्रॉपरली। यहां आपको पता चलेगा कि हमने इन तीनों को कलेक्टिवली यूज करना कहां है। ओके, सो आगे चलेंगे। इट विल बी वर्ब फर्स्ट फॉर्म, देन आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट। तो एक बार एक रिव्यू ले लेते हैं हम कि कैसे हम या कौन सी सिचुएशन में हमने फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज करना है। लेट मी टेल यू सिंपली, कंटिन्यूअस एक्टिविटी है लेकिन उस कंटिन्यूटी की बात फ्यूचर में हो रही है बिकॉज इट विल बी कंटिन्यूड इन फ्यूचर, लेकिन इसके साथ ड्यूरेशन या पॉइंट ऑफ टाइम मेंशन्ड है तो इसको हम परफेक्ट भी कंसीडर करेंगे। सो अल्टीमेटली फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस हम तब यूज करेंगे जब हम एक ऐसी कंटिन्यूअस एक्टिविटी के बारे में बात कर रहे हैं जो कि फ्यूचर में कंटिन्यूड होगी और उसके साथ साथ हमें उस एक्टिविटी की ड्यूरेशन या फिर उसकी जो स्टार्टिंग मोमेंट है, उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो दिया हुआ होगा, तब हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज करते हैं। आइए एक बार इसको एग्जांपल के साथ हम समझने की कोशिश करते हैं। हमारे पास एक एग्जांपल है दैट सेज आई विल हैव बीन राइटिंग अ बुक फॉर 6 months। फ्यूचर में बात कर रहा हूं मैं, 6 महीने से एक किताब लिख रहा हूंगा। हमारे पास इसकी ट्रांसलेशन है, मैं 6 महीने से एक किताब लिख रहा हूंगा, राइट। होऊंगा या हूंगा, आई एम नॉट वेरी गुड एट हिंदी, राइट। So in that way, I tried my best to translate it in the best way possible. तो इसको हम स्ट्रक्चर के साथ कंपेयर करके देखते हैं। सबसे पहले I हमारा सब्जेक्ट है, will हमारी ऑक्सिलरी है जो अकॉर्डिंग टू रूल हमने यहां पुट करनी है, have हमारी एडिशनल वर्ब जो मैंने आपको बताई थी जो ऑक्सिलरी के बाद यूज होगी, been अगेन प्लेइंग द सेम रोल, उसके बाद राइट प्लस आईएनजी राइटिंग, राइट। इस रूल के अकॉर्डिंग हम इसको राइटिंग लिखेंगे। और अब बुक हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। अब हमारे पास एक पीरियड ऑफ टाइम मेंशन्ड है। अब पीरियड ऑफ टाइम क्या है आप कंफ्यूज होगी। हमने जब हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस डिस्कस कर रहे थे, प्रीवियस वीडियो है एक, उसमें हमने इसके बारे में डिटेल में बात की है कि पीरियड ऑफ टाइम क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम क्या है, दोनों को अलग से क्यों समझना जरूरी है। पीरियड ऑफ टाइम इज द ड्यूरेशन ऑफ द एक्टिविटी, अवधि जो एक्टिविटी की, पॉइंट ऑफ टाइम स्टार्टिंग पॉइंट जहां से वो एक्टिविटी शुरू होती है। और इन दोनों को हम बाइफ्रिकेट करते क्यों है? क्योंकि इनको अगर हमने सेंटेंस के साथ कनेक्ट करना है तो हमारे पास 2 ऑप्शंस है प्रीपोजिशंस की, एक में हम सेंस यूज करते हैं, एक में फॉर यूज करते हैं। अगर वो पीरियड ऑफ टाइम है, अवधि है, जैसे कि 6 months, तो वहां पे फॉर आएगा। अगर वो पॉइंट ऑफ टाइम है, फॉर एग्जाम्पल सिंस जनवरी, तो यहां पे क्या आ जाएगा? सेंस आ जाएगा, क्योंकि वो पॉइंट ऑफ टाइम बन गया, वो स्टार्टिंग पॉइंट बन गया। दैट इज हाउ वी बाइफ्रिकेट दीज 2 टाइम जोन्स इन परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस। तो इसलिए हम इन दोनों को अलग अलग समझते हैं ताकि हम ठीक प्रीपोजिशन जो है वो यूज कर सके, करेक्ट प्रीपोजिशन कैन बी यूज्ड इजीली। ओके, एक और एग्जांपल देखते हैं। बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर, फिर हमें पता है कि फ्यूचर की बात हो रही है, आई विल हैव बीन स्टडीइंग एट द यूनिवर्सिटी फॉर 4 years। इस वक्त अगले साल आई विल हैव बीन स्टडीइंग एट द यूनिवर्सिटी, ये पूरा हमारा स्ट्रक्चर बन गया अकॉर्डिंग टू दिस रूल। सब्जेक्ट विल हैव बीन स्टडीइंग एट द यूनिवर्सिटी,
टिल द ऑब्जेक्ट हमारा पूरा सेंटेंस बन गया। अब हमारे पास वो अवधि आ गई जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं कि वो एक्टिविटी हो रही होगी कितने टाइम से, दैट हैज बीन रिप्रेजेंटेड बाय दिस टाइम जोन 4 years, राइट। सो इस तरह से हम एक अफर्मेटिव सेंटेंस ड्राफ्ट करते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। नेगेटिव पे मूव करते हैं। नेगेटिव में हमने सिर्फ एक एडिशन करनी है नॉट की, और यहां पे सिर्फ एक चीज समझने वाली है कि नॉट हमने प्लेस करना कहां है। तो ये याद रखना कि नॉट जो है वो मेन ऑक्सिलरी के साथ होगा, विल के साथ हम नॉट यूज करेंगे, बाकी दोनों जो एडिशनल वर्ब्स हैं हैव और बीन वो उसके बाद आएगी। ये एक मिस्टेक हम मोस्टली स्टूडेंट्स कर देते हैं समटाइम्स कि ये नॉट को कभी हैव के बाद लगा दिया, कभी बीन के बाद लगा दिया। ऐसी कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होनी चाहिए, रिमेंबर दैट। ओके, एग्जांपल्स देखते हैं। He will not have been studying since Monday. He will not have been studying since Monday. Monday से वो या सोमवार से वह नहीं पढ़ रहा होगा या पढ़ाई नहीं कर रहा होगा। सो इन दैट केस हमने नॉट जो है वो राइटली प्लेस करना है। बाकी सारा जो हमारा रूल है वो आपके सामने लिखा हुआ है, उस रूल के अकॉर्डिंग ही हमने सेंटेंस ड्राफ्ट किया है, और आपने भी ऐसे ही सेंटेंस बनाने हैं जब आप पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज करोगे। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। ओके, इस एग्जांपल के अकॉर्डिंग वी विल नॉट हैव बीन ट्रैवलिंग फॉर अ वीक, हमारा ये यहां पे पूरा सेंटेंस बन चुका है, ठीक है। व्हेन द वेदर विल बी एडवर्स, ये सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा है कि हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं। इस क्लॉज ने उस चीज को एसोसिएट किया है। ये अगेन एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में जो सेकंड क्लॉज है वो रीजन दे रहा है कहीं ना कहीं व्हाई वी विल नॉट बी ट्रैवलिंग, ठीक है जी। तो आपने सिर्फ इसको रूल के अकॉर्डिंग देखना है कि रूल हमारा प्रॉपर्ली फॉलो हुआ है या नहीं, उसके बाद आपने मीनिंग पे जाना है। मीनिंग देखिए कि इसका मीनिंग क्या बन रहा है, कि हम एक ऐसी कंटिन्यूअस एक्टिविटी ना करने की बात कर रहे हैं जो कि फ्यूचर में नहीं कंटिन्यू होगी, और उसका एक रीजन होगा, और वो कितनी देर के लिए एक्टिविटी नहीं होगी। ये सारी चीजें आपने एसोसिएट करनी है, उसके बाद आप समझ पाओगे कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस को हमने कैसे ड्राफ्ट करना है, कैसे वो सेंटेंस हमने बनाना है, और उस कंपोजिशन में हमारे सारे रूल्स फॉलो हो रहे हैं या नहीं हो रहे। ओके, अब हम मूव करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस पे। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस स्टार्ट होता है ऑक्सिलरी से, राइट। हमारी जो ऑक्सिलरी है वो विल है। विल के बाद हमारे पास आएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद हमारी जो दोनों एडिशनल वर्ब्स हैं वो यहां रहेंगी, हैव और बीन। फिर हमने अपनी मेन वर्ब को फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी ऐड करके यूज करना है, और ऑब्जेक्ट के साथ हमने सेंटेंस को खत्म करना है, और फाइनली वी विल हैव एन इंट्रोगेटिव मार्क, राइट। ओके, सिंस फॉर का यूज यू ऑलरेडी नो कि हमने टाइम जोन को कनेक्ट करने के लिए सिंस या फॉर में से एक यूज करना होता है। जैसे कि विल यू हैव बीन विजिटिंग द टेम्पल फॉर 2 months, तो इसमें भी हमारे पास ड्यूरेशन है, एक कंटिन्यूअस एक्टिविटी की बात हुई है विजिटिंग द टेम्पल, और वो कंटिन्यूअस एक्टिविटी हम फ्यूचर में रेफर कर रहे हैं। सो इस तरह से हम इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बनाएंगे। आप एक बार ट्रांसलेशन भी देख लीजिए। क्या आप 2 महीने से मंदिर जा रहे होंगे? यू कैन क्लियरली एस्टैब्लिश द करेक्शन बिटवीन द सेंटेंस इन हिंदी एंड सेंटेंस इन इंग्लिश, और आप इजीली इस बात को समझ पाओगे कि कैसे हमने यहां फिर ये रूल अप्लाई किया। सो आई रियली होप आपको ये भी पता चल गया कि हमने कब फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस यूज करना है और इसका रूल क्या है। एग्जांपल्स आपके सामने, एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं। ओके, विल यू हैव बीन लिविंग इन दिस सिटी फॉर अ डेकेड बाय द टाइम यू मूव, ठीक है। बाय द टाइम यू मूव अगेन वो चीज है जो बता रही है कि ये फ्यूचर की बात हो रही है। अ डेकेड ड्यूरेशन बता रहा है, 10 साल के ड्यूरेशन बता रहा है, ठीक है। लिविंग हमारी जो एक्टिविटी है उसको मेंशन कर रहा है। विल यू, ऑब्वियसली ये कॉम्बिनेशन वो है जो इसको इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर दे रहा है, लेकिन ओवरऑल आपने यहां क्या करना है, आपने इस रूल को इस सेंटेंस के साथ मैच करके देखना है कि क्या हम इस रूल को ठीक से अप्लाई कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट हाउ टू स्ट्रक्चर a future perfect continuous tense, and now we are supposed to
अंडरस्टैंड ऑल दोज सिचुएशंस विच आर एक्चुअली रिक्वायरिंग फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस सेंटेंसेस। कौन कौन सी है? सबसे पहले हम बात करेंगे जब हमने एंटिसिपेट करना हो एक ऑनगोइंग एक्शन या ऑनगोइंग एक्शंस एक से ज्यादा हो विच लीड टू अ फ्यूचर इवेंट। एक ऑनगोइंग एक्शन फर्दर एक फ्यूचर इवेंट की तरफ हमें लेके जा रहा है, तो उस टाइम पे हमने फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज करना है, जैसे कि इस सेंटेंस में हुआ है बाय नेक्स्ट ईयर, वी आर टॉकिंग अबाउट फ्यूचर अगेन, आई विल हैव बीन वर्किंग एट दिस कंपनी फॉर अ डेकेड। अगले साल मैं इस कंपनी के लिए 10 साल से काम कर रहा हूंगा। ठीक है, मैं मतलब जो ड्यूरेशन होगी मेरे काम की वो 10 साल की हो चुकी होगी। इट मींस वो एक्शन कंटिन्यूड है, लेकिन फ्यूचर में जाके उस एक्शन का आउटकम क्या है, रिजल्ट क्या है, राइट? सो उस चीज को मेंशन करने के लिए हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज करते हैं। उसके बाद इट इज ऑल्सो यूज्ड फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ ड्यूरेशन एंड कंटिन्यूटी इन फ्यूचर। फ्यूचर में अगेन कंटिन्यूटी क्या कर रही है? कंटिन्यूअस को जस्टिफाई कर रही है, और ड्यूरेशन जस्टिफाई कर रही है परफेक्शन ऑफ एक्टिविटी दैट इज बीइंग कंटिन्यूड। तो सेंटेंस देख लेते हैं एक बार। He plans to retire after he will have been teaching for 40 years. कब रिटायर होगा? जब उनका जो टीचिंग है वो 40 साल तक चल जाएगा। ठीक है, मीन्स अगेन वी आर टॉकिंग अबाउट द कंटिन्यूटी ऑफ एन एक्टिविटी, ऑब्वियसली टीचिंग दैट हैज बीन गोइंग फॉर इयर्स, बट जब वो 40 साल तक कंटिन्यू हो जाएगी तब वो रिटायर होगा। सो इस केस में भी he will have been teaching for 40 years. सो इस केस में हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस यूज करते हैं। आगे बढ़ते हैं। ओके, इट इज ऑल्सो यूज टू डिनोट द एक्शंस दैट विल बी ऑनगोइंग बिफोर अनदर फ्यूचर एक्शन और इवेंट। एक और इवेंट मेंशन होगा उससे पहले जो कंटिन्यूअस एक्टिविटी होगी फ्यूचर में, उसके बारे में बात करने के लिए, जैसे कि when the conference begins they will have been presenting their research for a day, right? When the conference begins, right, उसके बाद they will have been presenting their research for a day. This is establishing the connection between any future action, right, जिसके साथ हम एक ongoing activity को establish करेंगे। आप एक बार वीडियो को पॉज करके इसको दोबारा से पढ़ के इसको रूल के साथ प्रीवियस जाके इसको रूल के साथ आप एस्टैब्लिश करके देख सकते हो। इजीली यू विल अंडरस्टैंड कि ये सेंटेंस कैसे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की कैटेगरी में जाता है। आगे बढ़ते हैं। ओके, इट इज ऑल्सो यूज्ड व्हाइल डिस्क्राइबिंग द ड्यूरेशन ऑफ एन एक्टिविटी बिफोर अ स्पेसिफाइड फ्यूचर टाइम। ये तब भी हम यूज करते हैं जब हम एक ड्यूरेशन ऑफ एक्टिविटी, एक एक्टिविटी की अवधि को डिस्क्राइब कर रहे हैं एक स्पेसिफिक टाइम से पहले। कैसे? ओके, बाय द टाइम शी ग्रेजुएट्स, जब तक वो ग्रेजुएट होगी, शी विल हैव बीन स्टडिंग आर्किटेक्चर फॉर 5 years। जब तक वो ग्रेजुएट होगी वो आर्किटेक्चर 5 साल से पढ़ रही होगी, अगेन इन फ्यूचर। Okay, lastly, it is used to express the expectations regarding ongoing actions, कि जो actions चल रहे हैं उनका क्या होगा, right? How will they pan out? Let's see an example. Well, I am confident that by the time they return, the team will have been working on the project diligently. The team will have been working on the project diligently. This is an expectation, a future expectation of an activity that has been going on, right? So future में वो कैसे चल रही होगी उस टाइम पे हमने इसको कैसे प्रेडिक्ट करना है, तो तब भी हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज करते हैं। सो दिस इज अबाउट यूजेस ऑफ फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस। सो विद दिस वी आर डन विद आवर सीरीज ऑफ टेंसेस, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन में ये समझने की कोशिश की कि टेंसेस है क्या, राइट? उसके बाद हमने एक मैट्रिक्स बनाया, उस मैट्रिक्स में हमने उन टेंसेस को 12 कैटेगरीज में डिवाइड किया, राइट? फिर
हमारी जो 12 कैटेगरीज है उनको हमने वन बाय वन डिस्कस किया। पहले हमने ये देखा कि कौन से रूल किस में अप्लाई होंगे और उन रूल्स के अकॉर्डिंग हमने कैसे एक अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना है, कैसे एक नेगेटिव सेंटेंस बनाना है और कैसे एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है। देन आफ्टर हमने ये भी डिस्कस किया कि वो कौन कौन सी सिचुएशंस हैं जिनमें हमने वो एक स्पेसिफिक टेंस यूज करना है, यूजेस ऑफ ऑल 12 टाइप्स ऑफ टेंसेस। सो ये हमारी सीरीज यहां पे कंप्लीट होती है। इसके बाद आई एम वेरी मच श्योर कि अगर आप इस सीरीज को ठीक से फॉलो करोगे तो आपको टेंसेस को समझने में जिंदगी भर कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। वेल आई प्रॉमिस यू कि बाकी ग्रामेटिकल कंसेप्ट में भी हमारी वीडियोस कंटिन्यूड रहेंगी और उन वीडियोस का बेनिफिट लेने के लिए यू विल हैव टू बी कनेक्टेड विद अस। हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और आपको टाइम टू टाइम अपडेट्स मिलती रहेंगी कि कौन सी इंपॉर्टेंट ग्रामेटिकल कंसेप्ट की वीडियोस जो है वो अपलोड हो चुकी है। Till then, thank you so much. It was a nice experience.